क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 को रखना है। अब क्या करना है अपन को, पहले एक चर वाले यानी कि अपनी इस बार किसकी वैल्यू दी है, x की वैल्यू निकालनी है। y दिया हुआ है क्या अपन को, y नहीं दिया हुआ है तो उसको 0 कुछ भी नहीं, ठीक है। अभी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अब देखो x की वैल्यू कितनी है, 2x + 9 = 0 यानी कि ये आ गया है ना। 2x में अब 9 को उधर भेज देंगे तो 2x = -9 हो गया। x = क्या आ गया, x = क्या आया -9/2। तो सबसे पहले तो इसी को ही अपन संख्या रेखा पर डालेंगे। तो ये क्या हो गया, x प्लस का, ये x माइनस का, ये y माइनस और ये y प्लस, ठीक है। तो यहाँ डालते हैं 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ऐसे ही इधर डालते हैं 1 2 3 4 और 5, सेम ऐसे ही। अब यहाँ पे देखो y को कितना है माइनस, यानी कि माइनस इसका कितना आ गया 4.5, ये इसका वैल्यू है। तो 4.5 कहाँ पे आएगा, ये 4 हो गया, 4.5 यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, क्योंकि x की वैल्यू तो क्या है 0 है, तो ये एक पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण अब दो चर वाले में क्या हो गया, x की वैल्यू x तो है, y नहीं है, तो वही y = mx + c वाला से करेंगे। तो y की वैल्यू कितनी, m की वैल्यू यहाँ पे कितनी मान लेंगे, इसका कोएफिशिएंट जो बोलते हैं उसको क्या मान लेंगे 0। 0 के साथ y की वैल्यू कितनी भी हो, ये क्या आएगा हमेशा 0 पे आएगा। x की वैल्यू अपन को 9 थी, 9 -9/2 दिया हुआ है, तो हमेशा x की वैल्यू कितनी आएगी -9/2 -9/2, ये फिक्स हो गया -9/2। y की वैल्यू 0 रहेगी -9/2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। पर y की x की वैल्यू कितनी रहेगी फिक्स, y की वैल्यू अगर -3 रख देते तो पॉइंट कहाँ चला जाता है, यहाँ पे कहीं, ठीक है। क्योंकि ये हो गया -1 -2 और -3 यहाँ पे। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे, इसका निरूपण कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। आगे से अब इसका देखते हैं अच्छे से। देखो ये हुआ, अगर 0 है यहाँ पे, ये क्या हो गया x एक्सिस, ये क्या हो गया y एक्सिस प्लस में, और ये हो गया y एक्सिस माइनस में, ये क्या हो गया 0 यहाँ पे, ठीक है। मैंने इस ग्राफ को ऐसे बनाया कुछ, ठीक है। ये x पॉजिटिव साइड आपने यूज़ नहीं है ना, इसीलिए इसको छोटा लिख दिया। ये x क्या है, ये साइड कौन सी, x नेगेटिव साइड है, ये x पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 माइनस के माइनस साइड में, ठीक है। ये क्या हो गया यहाँ पे 4.5 माइनस का, ये यहाँ पे मतलब 4.5 माइनस यहाँ पे। अब x की वैल्यू इधर कितनी ली है मैंने, कुछ भी ले लो। अगर इसकी वैल्यू आप यहाँ 3 लेते हो तो ये आ गया -3, x की वैल्यू 2 लेते हो तो कहाँ आएगा 2, यहाँ आ गया 2, ठीक है। ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा 10 आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही सामने इधर भी। तो ये यहाँ पे एक लाइन खींची, यानी कि मेन ग्राफ क्या होगा ये वाला, यानी कि अगर अपन इसका ग्राफ अपने हाथ से खींचे तो किस तरह से बनेगा, जो पिछले पिछले में बताया था आपने, ये हो गया y, ये हो गया x, और इस पे क्या बनेगा, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इस साइड को अपन छोड़ देते हैं 1 2 3 x, ये x माइनस, ये y प्लस, ये y माइनस, इसमें लिखते हैं -1 -2 -3 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो सीधा सीधा इजी पीजी, 4.5 कहाँ पे आया यहाँ पे, यानी कि एक पॉइंट हो गया, माइनस का यहाँ पे हो गया, और ये 2 हो गया, ठीक है। ये 3 पॉइंट के लिए कौन कौन से 3 पॉइंट्स, कौन कौन से 3 पॉइंट, 9/2, 0 9/2, -9/2, -3, ऐसे। अगर एक और पॉइंट ले लेते हैं अपन यहाँ पे, ऐसे मान के चलिए एक और पॉइंट लेते हैं यहाँ पे कि -9/2, 4, ऐसे कुछ। तो ये लाइन कैसे बनेगी, ऐसे 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 ऐसे, ये वाला, ये हो गया इसका निर्देशांक, यहाँ पे मैं ग्राफ नहीं होगा।